Hello everyone, welcome to MDM Online Study YouTube. Myself Ujjwal Roda. I am Master in Chemistry and Specialization in Organic Chemistry. Today I am going to talk about BSc Second Year Electrochemistry. BSc Second Year का थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री की हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट. बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की 2 यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है. यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट है और यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड. टुडे आई एम स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है चालकता, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. चालकता, हम चालकता को C से डिनोट करते हैं. देखो, चालकता कई प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की चालकता होती है, डिफरेंट टाइप की कंडक्टिविटी है जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है. तो पहले हम केवल चालकता की बात करते हैं, फिर हम स्पेसिफिक चालकता की बात करेंगे, मोलैरिटी चालकता की बात करेंगे, इक्विवेलेंट चालकता की बात करेंगे. स्टार्टिंग हम चालकता से करते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है. देखो, कंडक्टिविटी क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है. कंडक्टिविटी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. यह चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है. इसको कैसे डिनोट करते हैं? C = 1/R. यहाँ पर अगर मैं प्रतिरोध की यूनिट की बात करूँ, रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूँ तो उसकी ओम यूनिट होती है. अगर हम यूनिट की बात करें R की, वो होती है ओम. इसको ओम. तो जब हम चालकता की यूनिट की बात करते हैं तो क्या डिनोट करते हैं? C = 1/R = 1/μ ओम. तो ओम इनवर्स, ठीक है. ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं. मोह, इसको मोह भी लिख सकते हैं. = सीमेन. सीमेन यूनिट का यूज हम SI पद्धति के अंदर करते हैं. इसको हमेशा SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. यह चालकता की SI यूनिट है सीमेन. ओम इनवर्स को हम मोह भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो 1 ओम इनवर्स इक्वल टू होता है 1 ओम इनवर्स इक्वल टू होता है 1 मोह के. 1 मोह इक्वल टू होता है 1 सीमेन के. बट सीमेन का यूज हम SI पद्धति के अंदर ही करते हैं. ये तो बात हुई चालकता की कंडक्टिविटी सी, जिसको हम C से डिनोट करते हैं. हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है. इट इज रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स या मोह या सीमेन. जब हम SI यूनिट की बात करेंगे तो उसमें हम यूनिट लिखेंगे सीमेन. चलो हम आगे पढ़ते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध. विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसको हम रो से डिनोट करते हैं. देखो अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इसको हम 2 केस से समझते हैं. एग्जाम्पल सहित, इसको उदाहरण सहित हम इसको समझाते हैं. देखो क्या कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के क्या होता है, ये समानुपाती होता है. लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है. R इनवर्सली क्रॉस सेक्शन एरिया. तो हम ये लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल है L के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के. जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर रो लग जाता है. R = रो L/A. जो रो है एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, विशिष्ट स्थिरांक बोल दो. ये एक कांस्टेंट की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, ठीक है. R = रो L/A. अब हम इसको एक केस से समझते हैं कि ये विशिष्ट प्रतिरोध को हम एक केस के द्वारा समझते हैं. केस फर्स्ट. देखो, मानो कि ये एक मेटालिक कंडक्टर है,
ठीक है। मेटालिक कंडक्टर है इतना, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है, लेकिन हम एक बार इसको एक को ही लेते हुए, मान लो ये मेटालिक कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसके ये जो दो पोर है इसको कोर सेक्शन एरिया बोलते हैं, ये कोर सेक्शन एरिया है। अब इन कोर सेक्शन एरिया को मैं बैटरी से एक पोल इधर ऐड कर देती हूँ, एक पोल इधर जोड़ देती हूँ, इसमें करंट पास होएगा, तो इतनी ही लेंथ के अंदर करंट पास होगा। अगर इतनी ही लेंथ के अंदर करंट पास होगा तो इतना ही प्रतिरोध उत्पन्न होगा। लेकिन अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूँ, मान लो मेटालिक कंडक्टर की लेंथ में इतनी कर दूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अपने करंट इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इसमें प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब यहाँ से हमें पता लगा कि जो लेंथ, जो प्रतिरोध है वो लेंथ के क्या होता है, समानुपाती होता है। केस फर्स्ट से इसको डिनोट करते हैं कि जैसे हमने मेटालिक कंडक्टर ले लिया, मेटालिक कंडक्टर, हमने मेटालिक कंडक्टर लिया, तो उसमें मान लो ये मेटालिक कंडक्टर है, इसके यहाँ से यहाँ तक की L इसकी लेंथ है और ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम इसको वही दोनों पोल को हम बैटरी से ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, इसमें करंट पास होगा। अब जितनी इसकी लेंथ है उतना ही, जितना का इसमें करंट पास होएगा उतने ही इसका प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो देखो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो लेंथ, जो प्रतिरोध है वो लेंथ के क्या होता है, समानुपाती होता है, रजिस्टर L के क्या है, प्रोपोर्शनल। लेकिन एरिया के कोर सेक्शन एरिया, यहाँ पे L और A का क्या मतलब है, L का मतलब है लेंथ ऑफ मेटालिक कंडक्टर, लेंथ ऑफ मेटालिक कंडक्टर, और A का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था कि क्या, रो, अगर हम रो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं RA/L। यहाँ पे जो रो है ना वो एक विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे रो एक विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब हम इस विशिष्ट प्रतिरोध की क्या देखते हैं, यूनिट देखते हैं, इकाई देखते हैं। यहाँ तक ये विशिष्ट प्रतिरोध की अब हम देखेंगे यूनिट, कि यूनिट ऑफ रो क्या है। देखो यूनिट ऑफ रो, रो की इकाई हमको पता है, रो इक्वल टू होता है RA/L, ठीक है। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध की अभी हमने यूनिट देखी क्या आती है, ओम होती है, प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है, और A की सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ होती है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो यूनिट मिलेगी रो की वो क्या मिलेगी, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। हम ओम को हम मोहो इनवर्स भी लिख सकते हैं, मोहो इनवर्स सेंटीमीटर। अब मोहो इनवर्स सेंटीमीटर, इसको हम सीमेन के रूप में लिखेंगे, तो सीमेन के रूप में लिखेंगे तो ये मीटर सीमेन इनवर्स हो जाएगा। इस मीटर सीमेन इनवर्स की यूनिट को हम SI यूनिट में यूज करते हैं, ये SI पद्धति है, इसको SI यूनिट के अंदर यूज करते हैं, SI यूनिट। ये है विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट्स, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध की क्या है, यूनिट्स है। देखो भाई, हम नॉर्मल, हमने अभी मैंने बताया था आपको कि जो मेटालिक कंडक्टर हम लेते हैं, मान लो इसकी ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो यहाँ पर अगर हमने अभी विशिष्ट प्रतिरोध निकाला था इसका, ये इसकी लेंथ होगी,
ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। हमने अभी इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकाला था, रो इक्वल टू हमने लिखा था RA/L। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मेटालिक कंडक्टर की जो लेंथ है वो हम 1 सेंटीमीटर कर दें। मेटालिक कंडक्टर की लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर कर दें और इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें। अगर इफ़ लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन रो इक्वल टू हो जाएगा R। ठीक है। अब हम इसको हम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एक तो मेटालिक कंडक्टर के इसके अंदर देखा, हम इसको अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जैसे विद्युत अपघट्य हम विलयन ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर हम मेटालिक इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लिया। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, विद्युत अपघट्य विलयन है। इसके अंदर मैंने क्या लगा दी, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड इसमें इंसर्ट है। ठीक है। अब इन दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड को मैंने क्या करा, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। मान लो इधर ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन लगाए हैं जिनको बैटरी से जोड़ दिया मैंने, तो करंट अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य ही उत्पन्न होगा, करंट इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य ही पास होगा। ठीक है। अब करंट इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य पास होएगा तो हम इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की लेंथ देखेंगे। मानो उनके बीच की लेंथ L है और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। ठीक है, लेंथ ये, क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट क्या होगा यहाँ पर पास होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब हम इन दोनों का जब विशिष्ट प्रतिरोध देखते हैं, जैसे हमने मेटालिक कंडक्टर का देखा, तो वो यही आता है, रो इक्वल टू RA/L। इसके अंदर हम यही बोलते हैं कि अगर यही सिचुएशन आएगी कि अगर हम लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, तो रो इक्वल टू होता है R। मतलब कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml विलयन में जो प्रतिरोध है वो ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन इसके अंदर अपने हम लिख सकते हैं इसमें कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट, resistance of unit, volume of electrolyte, volume of electrolyte। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कि 1 ml के इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में, 1 ml पदार्थ के विलयन में प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो अब जिस तरह से हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखा, उसी तरह से अब हम देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। देखो क्या होता है ये, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को हम कापा से शो करते हैं, विशिष्ट चालकता को हम करते हैं शो कापा से, कापा।
देखो अभी हमने क्या है कंडक्टिविटी पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने बोला था जो कंडक्टिविटी होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का क्या होती है, ये व्युत्क्रम होती है। उसी तरह से जब मैं बात करूंगी विशिष्ट चालकता की, तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। मतलब इसमें लिखते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे शो करते हैं, रो से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम किससे शो करते हैं, रो से शो करते हैं। देखो इसमें क्या है, ये लिख सकते हैं कि जो कापा है इक्वल टू 1/रो। मतलब यहाँ पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है, इसलिए हमने लिखा कापा इक्वल टू 1/रो। अभी हमने रो इक्वल टू निकाला है, क्या निकाला है, रो इक्वल टू निकाला है RA/L। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। कापा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कापा इक्वल टू लिख सकते हैं हम L/A इंटू 1/R। तो यहाँ पर हमने अभी कंडक्टिविटी करी है, तो हमको पता है ये जो 1/R है वो इक्वल है चालकता के कंडक्टिविटी की। और ये जो L/A होता है ये सेल कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर ये जो L/A है ना, इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। और यहाँ पे जो 1/R है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी चालकता। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमें पता लग गया जो विशिष्ट चालकता है वो सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी की मल्टीप्लाई है। मतलब कि यहाँ पर विशिष्ट चालकता सेल कांस्टेंट गुना कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कापा इक्वल टू एक्स इंटू सी। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, सेल कांस्टेंट को, और सी किसको डिनोट कर रही है, कंडक्टिविटी को। यहाँ तक हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करी। अब हम इसकी क्या देखेंगे, यूनिट देखेंगे। तो यूनिट ऑफ कापा देखते हैं अब हम। देखो जब हम कापा की यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ कापा हमको पता है, कापा इक्वल टू क्या होता है, कापा इक्वल टू होता है L/A इंटू 1/R। हमें L लेंथ की यूनिट पता है, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर और A की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रतिरोध की यूनिट भी हमको पता है क्या होती है, ओम। तो 1/ओम आ जाएगा। तो इसकी क्या यूनिट बनी कापा की, कापा की यूनिट बनी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो अगर ओम इनवर्स को अपने मोहो भी लिख सकते हैं तो क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स मोहो, या फिर बोल दो मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। देखो इसको अपने SI यूनिट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो कापा इक्वल टू अगर हम SI यूनिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कापा इक्वल टू सीमेन मीटर इनवर्स। ये इसकी SI यूनिट है, ये इसकी क्या है, SI यूनिट है, कापा इक्वल टू सीमेन मीटर इनवर्स। देखो हमने दो तरह की चालकता पढ़ ली। नॉर्मल चालकता पढ़ी थी, जो ये बोल रहा था जो प्रतिरोध है वो चालकता के व्युत्क्रम होता है। फिर हमने विशिष्ट प्रतिरोध की बात करी। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, लेंथ के समानुपाती, और क्रॉस एरिया सेक्शन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर अब हमने क्या पढ़े, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोकल होती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स मोह बोल दो, या सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स लिख दो। और जब SI यूनिट की बात करेंगे तब इसकी यूनिट होती है सीमेन मीटर इनवर्स। देखो आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर, जैसे हम बात करें एक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, हम इसके लिए केस लगाते हैं विद्युत अपघट्य का। हम एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रोड इंसर्ट करेंगे, फिर उसको क्या है बैटरी से ऐड करके देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो
हम इसके अंदर एक विशेष चालकता के लिए केस देखते हैं, तो केस हम देखेंगे। देखो क्या केस है, वही हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लेंगे। क्या लेंगे हम? एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लेते हैं, मान लो क्यूब है, अपने कोई क्यूब लेते हैं। आपको पता है एक क्यूब के 6 फलक होते हैं, एक क्यूब की 6 फेसेज होती है। मैंने इसके ना 2 फेस ले ली। ठीक है, अब इन दोनों फेस को ना मैंने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन इनको मैंने बैटरी से ऐड कर दिया, बैटरी से ऐड कर दिया। ठीक है, इनको मैंने क्या करा, बैटरी से ऐड कर दिया। तो जैसे मान लो इधर प्लस है, इधर क्या है, माइनस है। इसके अंदर सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट्य विलयन है। ये आ गया विद्युत अपघट्य विलयन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब मैंने विद्युत अपघट्य विलयन ले लिया। अब मैंने यहाँ पर 2 फेस लिया, मतलब इनको मैंने क्या, इलेक्ट्रोड है, इसको बैटरी से ऐड कर दिया। तो हम इन दोनों इलेक्ट्रोड की लेंथ की बात करेंगे, क्योंकि ये बैटरी से ऐड है, मतलब इसके अंदर क्या पास होगा, करंट पास होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड की लेंथ की बात कर देते हैं, वो होती है L, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है A। ठीक है, अब मान लो हमने इसकी जो लेंथ है ना उसको 1 सेंटीमीटर मान लिया, और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की एरिया को हमने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया। तो हम विशेष चालकता देखते हैं इसकी। तो कापा इक्वल टू हम लिखते हैं L/A इंटू में 1/R, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है मेरे को। अब क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम हम आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्यूब का वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का क्या है, वॉल्यूम है। तो जो क्यूब का वैल्यू है वही इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का होगा। तो हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, VML इक्वल टू क्या लिख देंगे अपने, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर जो ये VML लिया, ये किसका लिया, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य का आयतन। क्लियर? देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि L इक्वल टू 1 स्क्वायर हो, L इक्वल टू 1 कर दे, A इक्वल टू हम 1 कर दे, ठीक है, तो फिर कापा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन अगर इफ़ L इक्वल टू क्या आ जाए 1 सेंटीमीटर, A इक्वल टू क्या आ जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कापा इक्वल टू क्या आ जाता है 1/R, और 1/R क्या होता है, इक्वल होता है कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि अगर 1 ml विलयन के पदार्थ की जो चालकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। 1 ml बोल दो या 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के पदार्थ की चालकता को हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट इज दी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके बारे में, देखो इम्पोर्टेंट लगा के इसके बारे में लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं इसके बारे में अपने, कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इम्पोर्टेंट लगा के, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट conductor, in case of electrolyte conductor the conductivity of 1 centimeter cube, conductivity of 1 centimeter cube
या फिर हम इसको 1 ml भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml electrolyte is the specific conductivity कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के केस में देखें कि जब कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट इज दी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, 1 ml पदार्थ के विलयन की चालकता को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखो जिस तरह से हमने चालकता देखी वैसे हम सेल कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। वैसे आपको पता तो लग गया होगा कि सेल कांस्टेंट इक्वल टू L/A है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। देखो सेल कांस्टेंट होता है L/A, लेंथ अपॉन एरिया। तो देखो जैसे हम मार्केट से कंडक्टोमेट्री सेल लेके आते हैं, पहले हम लिखते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं x से, ठीक है। तो यहाँ पर अपने C.C मतलब सेल कांस्टेंट इक्वल टू लिखते हैं L/A। तो यहाँ पर अगर हम सेल कांस्टेंट की यूनिट देखें तो यूनिट होती है सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है सेंटीमीटर इनवर्स। तो मतलब जो सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स। आप नॉर्मल सेल कंडक्टोमेट्री सेल लेके आते हो आप मार्केट से भी, तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो हम उन 2 इलेक्ट्रोड की लेंथ और एरिया से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट। वैसे मार्केट से जो कंडक्टोमेट्री सेल लेके आते हैं तो उसकी सेल कांस्टेंट निकली होती है, फिर भी हमें निकालनी हो तो उसकी लेंथ और एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है L/A। तो आज की क्लास यहाँ तक की थी। थैंक यू सो मच।